सतगुरु दयाल की क्या मन रे ऐसा सतगुरु जोई स्वार्थ लेस भेस ना धारे परम निष्ठ अनुभव क्या मोटी जेल पड़ो 84 पर बहुत संकट दुख होई मोह की बेड़ी पड़ी पगमाई निकल सके ना कोई मन रे ऐसा सतगुरु जोई स्वार्थ लेस भेस ना धारे परम निष्ठ अनुभव ब्रह्मनिष्ठ अनुभवी ब्रह्म अर्थ है व्यापक परमात्मा सारे संसार में व्यापक है भी नाम है ब्रह्म निष्ठा बिने जाननो ब्रह्मनिष्ठ अनुभवी बने भी ज्ञान हो 3 अर्थ होएगा बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। तो आप यो सुख और शांति भेजो। और सलाम जी बतायो के मनरे ऐसा सतगुरु जोई जोई के ढूंढने ने के स्वार्थ लेस भेस नहीं धारे ब्रह्मनिष्ठ अनुभवी। असलाम जी एक जहाँ संदास ये जहाँ कहे संत दास नर दे है दुर्लभे पीछे दुर्लभ भेग। पहली बात तो मनुष्य शरीर मिलना बड़ो दुर्लभ है। भेग कहे परमात्मा के प्रति आस्था होनी बड़ी दुर्लभ है। कह महा दुर्लभ सतगुरु मिलने और चीज तो केवल दुर्लभ बताई सतगुरु मिलना महा दुर्लभ क्यों है कि लक्षणधारी सतगुरु मिलना महा दुर्लभ है।
ये या संत कहे 10 प्रकार का लक्षण गिनावे के अटकल गीता सभी कवे साथी कवे नहीं कोई कहने रहने में फर्क है दिन रात्रि मत जान के कहने में रहने में कितो अंतर है कि जब दिन को और रात को अंतर है भी तो अंतर है कहने रहने में कहनी कवे और रहनी रवे उनके वाक्य सत्य मान बिना रहनी कहनी कवे उनके वाक्य प्रमाण के बिरला संत रहनी रवे लाखों में एक विद्वान 10 लक्षण जिसे के कहूं उसको गुरु पिछाण है क्रोधी वैरागी जीते इंद्रिय क्षमा दया शांति प्रिय बोल निर्लोभी दाता निडर सदा शांति प्रिय अमोल 10 लक्षण वाला सतगुरु और समझ सब टोले 10 लक्षण वाला सतगुरु और समझ सब टोले अतलरा में परीक्षा करी अच्छी तरह टटोल ब्रह्म निष्ठवान और ब्रह्म श्रोत्रियवान तो प्रधान लक्षण बताया गया तो 10 प्रकार का लक्षण है गुरु में हुए ब्रह्म निष्ठ 3 शब्द है ब्रह्म के अर्थ है व्यापक निष्ठा है जाननो ब्रह्म निष्ठवान को है अर्थ है धारण करनो और ब्रह्म श्रोत्रियवान के वेद शास्त्र को ज्ञाता है और बंगे अनुकूल ही शिष्य ने समझावे के 2 लक्षण प्रधान है गुरु का बताया तो 4 वस्तु दुर्लभ बताई पहली बात तो मनुष्य शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है जिज्ञासा धारण होनी आस्था परमात्मा होनी बड़ी दुर्लभ है महादुर्लभ सतगुरु मिलने पीछे दुर्लभ अलेख अलेख कवे परमात्मा की प्राप्ति करनी बड़ी दुर्लभ है तो आपने गृहस्थियां का की बह गाल दियो की तो पाखंडधारी साधुआ बह गाल दियो और की लालची ब्राह्मणा बह गाल दियो और की पंडा पुजारियां बह गाल दियो क्या गृहस्थ के बाद तो कोई हो ही कोई की अब गृहस्थ को अर्थ के ग्रह और सत्य 2 अर्थ है ग्रह को अर्थ है ग्रह को अर्थ है घर विश्राम को स्थान रहने की जगह या आजकल की भाषा में कोठी कह दियो और सत्य किने कहे घर में रह के सत्य शिव पालना करनी घर में रह के सत्य शिव विहार करनो और घर में रह के सत्य की खोज करनी मूल अर्थ हो है वो शरीर रूपी घर है इनमें सत्य की खोज करनी सत्य के वस्तु है वो एक में छोटो सो दृष्टांत है एक उदाहरण है कि एक कोई मंगीलाल नाम हो कोई आदमी हो तो वो क्या पुराने समय में वाहन तो होता को नहीं न कोई ट्रैक्टर न कोई जेसीबी न कोई वाहन बीटे में घोड़ियों रख तो वो तो घोड़ियों आपकी जीविका पूरी कर दो तो घोड़ियों ने दिन में काम लें तो शाम ने भी ने थोड़ा बहुत चारों गिर के और अकुड़ी पर छोड़ दे तो एक दिन भयंकर आंधी आई तो आंधी के बाद घोड़ियों गांव से बारह गयो और दिन गई मंदिराम देखे होगा घोड़ियों तो कोनी तो वो लोटड़ी लेके ले चले भी घोड़ियों नाल ढूंढ के ले आऊंगा तो घोड़ियों देर दो कोई भी नला दो कोनी और चलता चलता कोई रात ने एक साधु के आश्रम में उठियो बड़े एक ढूंढेंगी बस देखे निशाने पर वो गयो तो गुरु ने प्रणाम करो गुरु जी प्रणाम है नमस्कार है और गुरु जी भी सिर पर हाथ में लियो हाँ भी बच्चा किया आयो क्या गुरु जी मेरो कहे घोड़ियों घूम गयो कौन है तू मैं कह मनीराम हूं तो बड़े सिर के ऊपर हाथ रखियो क्या ओ के है क्या ओ सिर है ओ के है गाल है आ के है नस है ओ के है कि भूखिया है हाथ है पेट है छातल है पिंडी है पंजा है मुनियो खड़े अब वो आगे तो गिरा के देखो आयो तो घोड़ियों ढूंढने और मुनियो और गवा बैठे अब घरे गयो बोड़े काफी देर होगी घराली बोली क्या घोड़ियों ला दो क्या घोड़ियों के ला दो मैं मुनियो ही गवा बैठे तो मुनियो कहने वर्ते है शरीर दिखे को वो घर है वो अनात्मा है असत है एक संत कवे प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सारे असारी आत्म सारे असारे अनात्मा नित्य नित्य विचारी के प्रथम विवेक करो विचार करो के सार वस्तु के है और असार वस्तु के है के आत्म सारे असार अनात्मा अनात्मा क्या है वो शरीर है जो अनात्मा अनशुमण है वो नाशवान है मिथ्या है चलायमान है आत्म तत्व है इनमें सारे कहने को अर्थ है कि ग्रह में रह गए ग्रह सत्य की मूल अर्थ है कि घर में रह गए सत्य की खोज करनी और शरीर ग्रह इनमें सत्य है के वस्तु है इनकी खोज करनी
और ऋषि मुनिया तो कई अनुबंध बांधे हैं अपने गृहस्थी के लिए कि घर के अंदर 5 प्रकार का पाप हुए। 5 प्रकार का पाप के वे ज्यादा करके महिला के हाथ से हुए, और दावेदार तो सारा ही हुए, भागीदार तो महिला के हाथ से हुए। कि चूल्हे में लकड़ी जलावा तो जीव जंतु मरे, पाप हुए। चाकी से धूल पीसा, चाहे आजकल कोई लाइट पिसा ले तो अपने माथे से जीव मरे, तो वह चाकी से जीव मरे। और झाड़ू काटे, महिला झाड़ू काटे, छोटा छोटा जीव जंतु मरे। और पानी को प्रयोग करा, कपड़ा धोवा, नहानो धोनो करा, बीसू जीव जंतु मरे। और ऊखड़ी में मिर्च मसाला कुटा, बीसू जीव जंतु मरे। इंगा ऋषि मुनिया आदि सृष्टि में मनु जी महाराज ने 5 प्रकार का एक घर के अंदर यज्ञ बताया। यहाँ तो 52 प्रकार का यज्ञ हुए, 5 प्रकार का यज्ञ। पहले यज्ञ है कि चूल्हे के अंदर रोटी बोए, बिंडे में टुकड़े गए, खांड लगा के, चीनी लगा के और थोड़ा सा घी लगा के और दीजिए जो ओम ने स्वाहा के चूल्हे का जितना भी पाप है वे निवृत्त हो जाए। दूसरो यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ या माता पिता की सेवा करनी, दादा दादी की सेवा करनी। या आज स्वरूप ये आत्मा के पीछे आप भजन बाणी करा तो धन्यवाद है का माता पिता की बुजुर्ग आप की सेवा बंदगी करी, भाई कामना इच्छा की पूर्ति करी। और आखिरी दिन जिया 10वें दिन सत्संग को आयोजन करो। तो सत्संग है एक ब्रह्म यज्ञ है, और सारा 52 यज्ञ में सारा श्रेष्ठ यज्ञ है। तीसरो यज्ञ है जिया भूत यज्ञ। भूत यज्ञ कवे प्राणियों की सेवा करना, कोई जीव जंतु की सेवा करना। गाया ने गोग्रास देना, चिड़िया ने चून डालो। और संतासी होया बात एक ध्यान सुनने वाली बात है, मां बड़ी विशेष बात कही। एक ग्रास गा संत दास जे कोई जाने भेद, कीड़ी नगरो शीसता हुए अश्वय मेघ यज्ञ। अश्वय मेघ यज्ञ पहली राजा करता। तो बीतरिया एक ग्रास या एक टुकड़े की तो दलियो कीड़िया में रात के समय में गिरे। तो एक ग्रास का संत दास जे कोई जाने भेद, कीड़ी नगरो शीसता हुए अश्वय मेघ यज्ञ। कह दिया नगरों क्यों कहे भी नहीं, या बंबई नगर है भी में आदमियों की काफी संख्या हुए, या कलकत्ता नगर है भी में काफी संख्या है, वन नगर कहे। दिल्ली ने नगर कहे, बड़ा गांव है, बड़ा शहर है, वन नगर कहे। इतनी खिड़ी नगर है अनाप शनाप जीव हुए। तो अब मनुष्य ने तो कोई दिमाग कर सका, तो जीव जंतु की आप पालन पोषण कर सका। इनमें कहे संता कहे भूत यज्ञ, प्राणियों की सेवा करना। तीसरो है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ कोई अचानक कोई आ जावे, कोई रूढ़ा हुआ आ जावे, कोई देशभक्त आ जावे, कोई साधु महात्मा आ जावे, बिंगी सेवा करनी। अतिथि कोई अचानक कोई चोर भी आ जाए, बिंगी सेवा कर करनी। कि अतिथि कोई आ जाए अचानक है भी वो बहुत पुण्य बतावे। अब 5वां है वो ब्रह्म यज्ञ। सत्संग है वो ब्रह्म यज्ञ है। रोजाना पाठ पूजा करे वो ब्रह्म यज्ञ है। परमात्मा को नाम जब साधना करे वो सारा ही ब्रह्म यज्ञ में समावेश हुए। बड़े भाग्यवान सुतले भाव दुर्लभ समग्रने गव साधन धाम मुख सकरे द्वारा ये तो हमरे लोग सवार लग तो राशि झूठ में तुम्हारी सुदे परे धाने लग तो राशि झूठ में हृदय परे धाने बिना वचन भगवान गे तो चली कार वे जाने निद्रा भोजन भोग वे नर पशु समाने मरने ज्ञान अधिकता ज्ञान बिना पशु जाने I'm
बोलो सतगुरु भगवान की जय। तुलसीदास जी ये यति में बतायो कै बड़े भाग मानुष तन पावा, कै बड़े भाग शिव मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। कै बड़े भाग्य और पुण्य उदय होया जब मनुष्य शरीर मिलो। कै बड़े भाग मानुष तन पावा, कै सुर कवे देवता ने, देवता भी कवे मनुष्य शरीरे बड़े भाग्य और पुण्य शिव प्राप्त हुए। और देवता क्यों कवे स्वर्गलोक में रहे और वे मनुष्य शरीर की महिमा गावे। कह बे मांग में एक आ कमी है, कह बे जिया मान लो 100 वर्ष को सुख है देवलोक में है, तो बिना पुण्य ने 1 सेकंड ही बधा कौन सके। पुण्य पूरा होता ही धरातल जमीन पर आवे, चाहे मनुष्य बनो, चाहे खच्चर बनो, चाहे घोड़ों को दो, कुछ भी बनो। आई कमी है। दूसरी कारण है कि देवलोक में गया तो पहली मनुष्य शरीर में आगे पुण्य कमायो जब ही देवलोक में गया। आई की विशेषता है। देवता भी कहे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। सारे ग्रंथा में जितना भी इतिहास है ऋषि मुनिया का, सारा में मनुष्य शरीर की महिमा गाई। तो आजकल एक संख्या है कि संत कवे बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिले और देवता भी मनुष्य शरीर की प्रशंसा करे और सारा इतिहास में मनुष्य शरीर की महिमा गावे। तो आजकल बड़ी जनसंख्या की बड़ी भीड़ है, शहरों में भीड़ है, गांवों में भीड़ है, खेत खलियान में मनुष्य की भीड़ ही भीड़ देखने में आवे। के चेहरे शिव मनुष्य दिखे बिने मनुष्य को कवे। संतां की भाषा में चेहरे शिव को दिखे बिने मनुष्य को कवे। वेद में एक यति है कि मनुर्भव मनुष्य बनो। और मनुष्य वेद ने मनुष्य पढ़े वेद वापस मनुष्य ने उपदेश देवे कि मनुर्भव मनुष्य बनो। मानवता का गुण धारण करे तो मनुष्य है, नहीं पशु में और मनुष्य में कोई अंतर कोई नहीं।
एक ही यति हो, एक हाथों हाथ एक सत्य उत्तर देवे कह निंद्रा भोजन भोग भय तेरे पशु समान नर ने ज्ञान अधिकता ज्ञान बिना पशु जान के निंद्रा भोजन भोग और भय चार वस्तु पशु में भी हुए और मनुष्य में भी हुए, तो कोई अंतर की बात को नहीं। नींद पशु ने भी आवे और मनुष्य ने भी आवे। निंद्रा भोजन भोजन पशु भी करे और मनुष्य भी करे। वो घास खावे मनुष्य घास को, बीज खावे तो अंतर है। निंद्रा भोजन भोग बिगे भी संतान हुए और मनुष्य के भी संतान हुए। निंद्रा भोजन भोग भय भय पशुओं ने भी लगे और मनुष्य नहीं लगे। दूसरी यदि में कहे नर ने ज्ञान अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। आप तो यह देखा भी ज्ञान LLB करके कोई वकील बन जाए बिने ज्ञान कवे, कोई कहते के बड़ी डिग्री करके IAS अधिकारी बन जाए वो ज्ञान हुए। वो तो एक जीविका के लिए पेट के लिए रोजी रोटी के लिए उपकार है, बिना ज्ञान को कवे। ज्ञान कवे तत्व ज्ञान हुए आत्म ज्ञान हुए बिना ज्ञान कवे। नर ने ज्ञान अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। 184 जून में मनुष्य दया प्रधान है बिना भजन भगवान के कली अकार दान। अब एक संत कहे 184 में फिरता फिरता नर्तन अब कहे मिलियो वो हेलो साधो भाई मान खो जन्म है तो हेलो आई भाषा में बोले कहे मान खो जन्म है बड़ो दौड़ है। 184 में फिरता फिरता कभी कहे जड़ जूड़ी में आयो, कभी इंडे की जूड़ी में आयो, कभी जेर की जूड़ी में आयो, कभी नरक के कुंडा में आयो। कह 84 लाख में फिरता फिरता अब कह मिलियो मोहेलो कह जब तब नए में भरते और पूजा खड़ दर्शन को गेलो। कह कोई कहते मैं आजकल टेलीविजन में आवाली के 125 करोड़ एक के मंत्र के में घलना है यंत्र है वो स्टील हुआ है या कोई गिल्टी हुआ है वो क्या हुआ है कि 125 करोड़ मंत्र में घाल दिया। अरे आदमी में गोली लेते हैं में क्या गाली अभी आदमी में लोग जोर मारे विद्वान कारण पे ही बिंगे 125 करोड़ मंत्र कौन गाले जावे और वो एक यंत्र स्टील का यंत्र है में 125 करोड़ मंत्र कहीं में गाल दिया। कवे जब तब नेम व्रत और पूजा के वेद के अंदर 1 लाख है मंत्र है जगह में 80,000 कर्मकांड का है, 16,000 उपासना का है और 4,000 ज्ञान कांड का है। तो 80,000 कर्मकांड आए मैं तो आपका नहीं खेचेगा। उपासना ही 16,000 है और ज्ञान कांड का 4,000 है। ए विद्वाना करे है संता करे है ऋषि मुनिया करे के जब तब नेम व्रत और पूजा सठ दर्शन को गेलो के पार बिरमने जाड़े नाई जुगजुग बाट पवेलो सद भाई मान खोजन में दुवेलो। अगर कवे कोई कवे हर बसे बेकुंठा, कोई कवे बेकुंठ में रहे परमात्मा तो, कोई कहे हर बसे बेकुंठा गूलोक में रहे लो, कोई कहे गूलोक में उसने अण समझा हरि दूर बतावे, कोई कहे शिव नगरी में साये में भोला भरम भरे लो। प्रोक्ष ज्ञान है और अप्रोक्ष ज्ञान 2 प्रकार का ज्ञान है। प्रोक्ष ज्ञान भी कहे परमात्मा है अंदर जाने दूर है मां देखे बारे बारे खड़ी तख्त हो लो कोई सिंहासन हो लो ऊपर हो लो नीचे हो लो इन्हें कहे प्रोक्ष ज्ञान। अप्रोक्ष ज्ञान संता कने में संत कहे के मनुष्य के अंदर ही है के अण समझा हरि दूर बतावे समझा साथ कवे लो के सतगुरु सैन दई मोए साची। सैन के तरीको दियो साधना बताई सतगुरु सैन दई मोए साची हरदम हरगो गेलो बतायो। गेलो किया बतायो अगली यति में बतावे गेले को विधान है जिया राम मिल्या करूं पूरा अजपा जाप जपेलो। अजपे जप को साधना को तरीको सैन को बतायो। अजपो जप किने कहे यह जप 3 प्रकार का विधान ऋषि मुनि बतावे। एक तो साधारण जप है या कोई भी गुरु को पढ़ने मंत्र है कोई दीक्षा मंत्र है बिने आवाज के द्वारा बोले बिने साधारण जप कहे। उपासु कवे कंठ के अंदर जप लेवे बिने उपासु कवे। और 4-5 चीज फिर करके तन थिरे मन थिरे वचन थिरे सूरत निरित थिरे होए 5 चीज थिर करके और 4 चीजों को मिलान करे। गुरु को शब्द और सूरत और मन और पवन मतलब उठती बैठती श्वास। और पहली बताए तरीको यानी सैनिक और तरीको विधान बतानो शब्द रखने को विधान बतानो। तो कह अजपा जाप जपैलो कह बना ना सुनो भाई साधो हर सतगुरु है हेलो
बोलो सतगुरु भगवान की जय हो। चलो धीरे धीरे सुना रहे तब के वर्ष हजारे तो भी वो बराबर नहीं ये सुखदेव सत्संग घड़ी यादी घड़ी यादी से बुरी यादे तुलसी संगत साधकी राधे सात सुन गए अपने मन के सुबह अरे आग दवाई के तुले नहीं ताई मिले दोनों वर्ष पे संगे
तप के बल से आधार है सत्संग घड़ी एक, तो भी वो बराबर नहीं सुखदेव किया विवेक। कह तप का आधार वर्ष है और सत्संग एक घड़ी है तो भी बराबरी कर कौन सके। अगर तुलसीदास जी कहे सत्संग घड़ी आदि से बुनियाद, घड़ी कहे 40 मिनट की है तो तुझके सामू, घड़ी आधी घड़ी कहे 20 मिनट, आधी से बुनियाद कहे 10 मिनट। तुलसी संगत सादगी कटे करोड़ अपराध। अब लंकनी कवे ईश्वर विशेष बात कही। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करा और लंकनी लंका की पहरेदारी, तो हनुमान जी लंका में प्रवेश करा, लंकड़ी पहरेदारी। हनुमान जी जानेंगे आके कदम धरे तो लंकड़ी भी ने मनाई कर दिया जान खोंदे हुए, क्यों लंकड़ी ने पहरेदारा खड़ी लंका की। हनुमान जी के कई देर धक्केशाही करके भी एक मुक्को मारो तो मुक्को मारो भी खून की धार चली। तो लंकड़ी ने वरदान हो कर देने ने कोई देवता मार सके, ने दानव मार सके, ने मानव मार सके, ने कोई सिंह बघेरो मार सके, तेरे कोई महान संत है, नरोदार है या कोई भगत है, परमात्मा वो भगत है तो भी हाथी लागी खून नहीं आए इतने टाइम तेरी मृत्यु हुई है। तो हनुमान जी एक मुक्को मारे लकड़ी के खून आ गयो। तो लकड़ी देखो कितने वरदान हो, वास्तव में वो कोई भगत हो सके। हनुमान जी ने पूछो भाई तू है कौन? कि मैं राम को दास हूं, हनुमान मेरो नाम है। तो बिने एक लव पर सत्संग को फल मिलो, हनुमान जी का दर्शन बिने गए सत्संग। लकड़ी एक यति बोली, 7 सुर्ग अपवर्ग सुखे, दरिया तुला कवे ताकड़ी ने दरिया तुला एक अंगे, तुले नहीं ताई मिले जो लव पर सत्संग। 7 सुर्गा सुखे अपवर्ग कहे मुक्ति ने, मुक्ति 4 प्रकार की है, सालोक, समीप, स्वरूप और संयोजक। 7 सुर्गा सुख एक पढ़ने में रखा और 4 मुक्ति का फल एक पढ़ने में रखा ताकड़ी है, और एक ताकड़ी है पढ़ने में लो वर्ष संग की। फिर भी तुली को नहीं सत्संग को पढ़ लो भारी, और 7 सुर्गा को और मोक्ष को पढ़ लो हड़को। क्या 7 सुर्ग अपवर्ग सुख दरिया तुला एक अंग, तुले नहीं ताई मिले जो लो वर्ष सत्संग। अब एक सत्संग की महिमा है,
असलाम जी बचनगी कह चलो मना सत्संग करा कह चलो कोई तो कहे तो मनुष्य के 3 प्रकार की बुद्धि है सात्विक राजसिक और तामसिक राजसिक तामसिक बुद्धि संसार में अग्रणीय रहे जितने राजसिक तामसिक बुद्धि को प्रभाव रहे इतने धार्मिक कोई सभा में आण खोल देवे और सात्विक बुद्धि जागृत हुए तो सात्विक बुद्धि विवेक बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि बा संशोधन करे कि आपा हाँ के चीज और करा के बा सात्विक बुद्धि विवेक बुद्धि मन ने संबोधन करके कहे मन ने कहे कह चालो मना सत्संग करा और मन ने ही क्यों कहे आई एक सच्चाई है कि एक संत की यति है मन करे कर्म उपजत है मन करे हो तो विनाश कि मनुष्य कर्म पैदा हुआ और मन ही वापस आने मिटावे को जी हाँ जल से कीचड़ पैदा हुए और कीचड़ कपड़े का लाग गयो तो वापस जल ही लेना पड़े तेल घी को लेना पड़े तो मनुष्य कर्म पैदा हुआ ये वास्ते कहे चलो मना सत्संग करा कटे कर्मांगा दाल मन कहे के तरीको है कर्मांगा दाल करने को और कर्म है के वस्तु कह कर्म के कर्मांगो बड़ो लंबो थोड़ो विस्तार है कि जिया मछुआरा 3 धागा की डोरी बटे इंद्रिय कर्म भी 3 प्रकार का हुए संचित प्रारब्ध क्रियमाण 3 प्रकार का कर्म कोई इच्छा से कोई पर इच्छा से कोई अनिच्छा से 3 प्रकार का कर्म कोई सात्विक कोई राजसी कोई तामसी 3 प्रकार का कर्म कोई क्रम कोई अक्रम कोई विक्रम 3 प्रकार के क्रम ये के डोरी उठी बुद्धि के और 4 खानों टोकरियों के हुए जीव के 4 प्रकार का दोष कर्म हुए ऐसते जड़े कलेश और द्वेष 4 तो खानों और टोकरियों दाल बन गयो इन काटने में संत संबोधन करे कि चलो मना सत्संग करा कटे कर्मांगा दाल के कर्मांगा दाल किया कटे के सत्संगा में तो सुनो के मिले पूर्व के पुन के पूर्व पुन था वे तो सत्संग में आपा दास का तुलसीदास जी एक यति है के पूर्व जन्म में गए पाप से हरि चर्चा नहीं सुहाए जैसे दौड़ गए जोर से भूख बिलो में हो जाए के पूर्व जन्म का था पाप हुए तो पहली बात तो घर सुहाने की आस्था ही कोनी हुई आ जावे तो बैठने की 4 घंटा क्षमता कोनी हुई ये बैठ जावे तो काना मरती हो जाए किन की पूर्व जन्म गए पापा को फड़ा आए बिना रहे कोई तो तुलसीदास जी एक यति बड़ी भयंकर बोली कह पूर्व जन्म में गए पाप से हरि चर्चा नहीं सुहाए जैसे दौड़ गए जोर से भूख बिलो हो जाए कह जिया जोर हो जाए बुखार हो जावे भूख विलोम हो जाए इसी तरह अथाग पाप है तो ग्रामीण कथा में जान भी को देवे जा लेवे तो सुन को देवे किन की वो उतर पाप कर्म करेगो कह सत्संगा में तो सुनो महिमा सुनो गरिमा सुनो इनका विशेषण गुण के कह मुक्ति हुए इन जीव की और जाय मिले चेतन शुद्ध उपनियोजन फल है सत्संग और 3 उदाहरण देवे सलाम जी लोह को देवे पहली कह लोहा क्रमगा कीट है पलटे पारस संग कह लोग है पारस के संग भिड़ता ही के सोनो उड़जे तो सोनो हो जाए तो लोग अंदर 4 गुणा देखने को काड़ो हो सोनो मनो पीड़ो हो गयो और कठोर हो लो और सोनो बनने से मुलायम हो गयो और 5 रुपया दौड़ो बिका हो लो और सोनो बनने से 35,000 रुपया दौड़ो बिकन लाग गयो और लो पानी के सारे लागत इधर आओ और सोनो बनने से 100 साल पानी में रहे तो इधर को नहीं आवे तो जिया लोग 4 उगड़ बदलाव आयो इंद्रिया जीव के ही बदलाव है जीव के 4 दोष हुए ऐसे जड़े कलेश और द्वेष परमात्मा का 4 गुण विशेषण है सत्य चित्त आनंद और अद्वैत ये 4 विशेषण परमात्मा का आगे अजय और जीव का विशेषण है वे मिट जावे कह मलिया गिरी गए संग से सब तुरु मलिया हो या मले नावे चरण वे या हिमाचल के अंदर तो कोई कह सुख नीति तगड़ी हुए के मलिया गिरी गए संग से सब तुरु मलिया हो सारे भी बन गए अंदर ही वह सारी सुख नीति चरण की हो जावे तो भी ना संत विशेष है आदि सृष्टि में संत होया बाकी आज भी सुगंध है कितना ही संत होया बाकी आज संसार में सुगंध है वो चरण तो एक दायरे के अंदर सुगंध करे और संसार सारे संत वैद का ऋषि मुनि वैद का सारे संसार में सुगंध करे कह मलिया गिरी गए संग से सब तुरु मलिया होए सुगंध ही प्रकट भई चंदने हो गया सोए अपने संग लट भरन करे सुनावे शब्द गुजार पर पाख्या भवरो भयो उड़ गयो भवरा का डार भवरो एक आपने
उत्तम लटने आपके समान बना लेवे, भवरे को रूप बना लेवे। अब अगली युक्ति में बतावे कि यूं सतपुरुषों के संग से जीव हुए निराधार स्वतंत्र हो जे। यूं सतपुरुषों के संग से जीव हुए निराधार कर्म कटे। अब कर्म कटे किया और संत कही कहवे गुरुआ ने काटी कर्म कड़ी, मेरा करेड़ा कर्म दिया तो होए वाली जाऊं सतगुरु ने। अब कर्म कटिया किया ये एक संख्या ही है। तो कहे जिया मनुष्य के 10 प्रकार का दोष कर्म हुए। 3 शरीर का वे चोरी दारी हिंसा है, 3 दोष कर्म शरीर से पैदा हुए। और 3 मनुष्य हुए चिंता तर्सना प्राय दोष। 4 वाणी से हुए निंदा झूठ कठोर और चपलता। 10 दोष आने 10 कर्म ने त्यागे। कोई भी उपदेश प्रणय मंत्र देवे कोई महापुरुष से पहले यह दोषान की निवृत्ति करावे। कहे 10 दोषान त्याग करो और 10 धर्म ने धारण करो। 10 धर्म ऋषि मुनिया बतावे, जगह जगह बतावे। धरती क्षमा दम असत्य सोच इंद्री निग्रह बुद्धि विद्या सत्यम एक क्रोध। धैर्य पहले कहे धैर्य मनुष्य ने धैर्य रहना चाहिए। धैर्य क्षमा कहे कोई गलती अपराध करते हैं भी नहीं बिगी माफी देनी। धरती क्षमा दम कहे इंद्रिया ने रोकनी। धरती क्षमा दम असत्य कहे चोरी को त्याग करो। धरती क्षमा दम असत्य सोच कहे पवित्रता ने तन से पवित्र रहो, मन से पवित्र रहो और वाणी से पवित्र रहो। धरती क्षमा दम असत्य सोच इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय ने कंट्रोल होनी चाहिए। अब मैं देख लेता हूँ मैं देखूंगा, अब मैं सुनना चाहूँ तो सुनूंगा। तो एक खातिर संत कहे के 5 विषय ने मारो। 5 विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध और 5 है इंद्रिया का एक विषय है। तो इंद्रिया आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। मैं देख लेता हूँ मैं देखूंगा, मैं सुनना चाहूँ तो मैं सुनूंगा। ये कोई डबली बाजार भाज्या है कोई आपके कंट्रोल में इंद्रिय होनी चाहिए। आपके विषय आपके कंट्रोल में होना चाहिए। बिना कहे पवित्रता। धरती क्षमा दम असत्य सोच इंद्रिय निग्रह बुद्धि कह बुद्धि से सोच विचार के काम करे। वो काम करना है वो नहीं करना है, इनमें हानि है या इनमें लाभ है। धरती क्षमा दम असत्य सोच इंद्रिय निग्रह बुद्धि विद्या सत्य में एक क्रोध। क्रोध ही यमराज है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। हरिजन हरि का रूप है जग में लियो अवतार। हरिजन है हरि का जन। हरि जन कहे भगत ने, हरि कहे परमात्मा के दो पापा को हरण करे बिना हरि कहे। ये वास्ते हरिजन। हरिजन हरि का रूप है जग में लियो अवतार। परमात्मा का अवतार भी है तो 10 प्रकार को गिनावे, 24 प्रकार को गिनावे। तो एक या 3 प्रकार को अवतार माने। नैमित्तिक अवतार जहाँ कृष्ण जी रामचंद्र जी माने नैमित्तिक अवतार कहे। निमित्त अवतार कहे जहाँ खंबा या नहीं गयो और हिरण्यकश्यप ने मारे हो बाद में अंतर ध्यान हो बिना कहे निमित्त अवतार। और संत वह बाई शक्ति है परमात्मा की बिना कहे नित्य अवतार। हरिजन हरि का रूप है जग में लियो अवतार। पर कार जबानो धरियो। संता को प्रकार से उधार परमार्थ के कारण ही संत आवे। गुरु सुखराम परमानंद है चेतन ब्रह्म अपार। अतल राम सोई स्वरूप है मिट गया द्वैत विकार। बोलो सतगुरु भगवान की।